अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट स्टाइल पिंडी छोले और फूले हुए भटूरे, जिन्हें सिंपल तरीके से आप घर में ही बनाकर बाज़ार के छोले भटूरे खाना भूल जाएंगे। तो चलिए छोले भटूरे बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए हमने 1 किलो छोले लिए हैं। इन छोलों को हमने रात भर भिगो के रख दिया था। भीगने से ये थोड़े फूल गए हैं। हम छोले कुकर में बनाएंगे, तो हम इन छोलों को कुकर में डाल देते हैं। कुकर में हम पानी डालेंगे। पानी कुकर में छोलों के ऊपर 1 इंच जितना ऊपर होना चाहिए। छोलों में हम 2 टीस्पून नमक डालेंगे और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर को हम गैस के ऊपर रख देते हैं। अब हम एक सूती कपड़ा लेंगे। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हैं 4 इलायची, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 12 पीस सूखे आंवला, 4 टेबलस्पून चाय पत्ती, 2-3 तेज़पत्ता और 6-7 दाने काली मिर्च के। हमारा पोटली मसाला बनकर तैयार है। इसे हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। अब इस पोटली को हम कुकर में डाल देते हैं। पोटली को हम छोलों के बीच में अच्छे से दबा देंगे। 2-3 चम्मच हम घी की डालेंगे, ताकि जब ये छोले पकने के बाद सीटी आए तो कुकर में से पानी बाहर ना निकले। कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और छोलों को हम पकने देंगे। अब साइड में हम भटूरों के लिए आटा गूंथने की तैयारी कर लेते हैं। भटूरे हम मैदे से बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 2 किलो मैदा लिया है। मैदे को हमें छान लेना है। अब हम इसमें 4 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों के बीच में लेकर इस तरह से मसल कर डालना है, और 4 टीस्पून तेल। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, और बेकिंग सोडा को भी हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भटूरे बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसमें खट्टा दही डालेंगे, और दही हमने 400 ग्राम लिया है। भटूरे का आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए हमने 1200 ml पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यह आटा गूंथ लेंगे। जब आप यह आटा गूंदेंगे तो आपको यह पानी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको यह पानी पूरा ही डाल देना है, क्योंकि भटूरे का आटा सॉफ्ट होगा तो तभी हमारे भटूरे भी सॉफ्ट ही बनेंगे। भटूरे का आटा तो हमने गूंथ लिया है। अब हम इस आटे को पतीले में डाल देंगे। पतीले में मैंने पहले तेल लगा दिया था। हमने आटे को मसला भी नहीं है और चिकना भी नहीं किया है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे ही पतीले में डाल देंगे। आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। वैसे तो यदि हमें जल्दी है तो इस आटे को हम 2 से 2.5 घंटे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो 4-5 घंटे के लिए यदि हम इसे गर्म जगह पर रखेंगे तो हमारे भटूरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। और यदि आप सर्दियों में भटूरे बना रहे हैं, सुबह नाश्ते में बनाएंगे, तो आपको रात को ही आटा गूंथ कर रखना है। इस पतीले को हम प्लेट से ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे। गर्म जगह पर रखने से आटा हमारा फूल जाएगा। कुकर में 1 सीटी आ गई थी, तो उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इन छोलों को पकाया है। अब हम इन छोलों में डालने के लिए छोले मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्राई पैन में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून जीरा, 8 सूखी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून दाना मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इन सभी चीजों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सर जार में डाल देंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें हम पीस लेंगे। इसी फ्राई पैन में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून काला नमक। इन्हें हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इन मसालों को भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हम इन्हें पीस लेते हैं। इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है। हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है और अब हमारा छोले मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप बाजार से छोले मसाला ना लाए, घर में इस तरह से उसी वक्त छोले मसाला बनाकर तैयार करें। आपके छोले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हम छोले में तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है और तड़का हम लोहे की कढ़ाई में ही लगाएंगे। कढ़ाई में हमने 2 कप तेल डाला है। इधर हम छोलों को चेक कर लेते हैं। आप देखिए, बिना सोडे के भी हमारे छोले कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। इस पोटली मसालों को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी पोटली को हम थोड़ा दबा देते हैं, और जो पानी ये निकला है इसे हम वापस से छोलों में डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो कर देंगे और जो हमने छोले मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और 2 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे। अब थोड़े से छोले कुकर में से हम इस कढ़ाई में डालेंगे और हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए इन्हें भूनेंगे। इन छोलों में अच्छे से उबाल आ गया है। अब यह छोले हम कुकर में डाल देंगे और इस मसाले को हम छोलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारा मसाला लगा हुआ है, और इस पानी को हम कुकर में डाल देते हैं। इन छोलों को हम चमचे से ही हल्का हल्का मैश करेंगे। सारे छोले मैश नहीं करने हैं। अब छोलों में हम 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि छोले हमारे बहुत ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। और फिर से कुकर को हम गैस के ऊपर रख देंगे और हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने के बाद लो फ्लेम कर देंगे
और लो फ्लेम पर इन छोलों को हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम भटूरे बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। इसमें हम तेल डालेंगे। तेल मैंने सरसों का ही लिया है। मैं भटूरे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और सरसों के तेल का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता है भटूरों में। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम छोले भटूरे के साथ खाई जाने वाली चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। यह मेरे घर का ही पुदीना है और ये पुदीना देखिए हाथों में लेने पे एक मुट्ठी भर के है। यह चटनी थोड़ी खट्टी और मीठी बनती है। इसमें हम 6 हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें काला नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे। थोड़ी सी इमली मैंने भिगो के रखी थी, तो इमली का पल्प हम छान कर इसमें डाल देंगे। यह पल्प लगभग 1 टेबलस्पून के करीब है। जार में हम 2 आइस क्यूब डालेंगे जिससे कि जार हमारा गर्म ना हो और इस चटनी को हम पीस लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने ऐसे रखी है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, लेकिन खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। हमारे छोलों को भी लो फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप इसकी ग्रेवी को देख सकते हैं। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारे छोले पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से डाल देते हैं। अब आप हमारे छोलों को देखिए, कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार जैसे पिंडी छोले होते हैं ना वैसे ही। हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम हाथों में 1 पिंच नमक लेंगे। इसमें 2-3 बूंदे पानी की डालेंगे और पानी में नमक को मिक्स करके इसके छींटे हम तेल में डाल देंगे। ऐसा करने से सरसों के तेल का जो पीला कलर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और हमारे भटूरे फिर पीले नहीं बनते हैं। अब हम भटूरे बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि पतीले में इतना आटा कैसे ख़त्म हो गया। संडे का दिन था। जब तक मैंने छोले भटूरे बनाने की तैयारी की तब तक सब लोग उठ चुके थे, तो सबको छोले भटूरे का नाश्ता कराने के बाद मैंने भटूरे बनाने का वीडियो बनाया है, तो इसलिए पतीले में आटा कम है। अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि लोई कैसे बनाते हैं भटूरे की। लोई बनाने के लिए हम हाथों में अच्छे से तेल लगाएंगे। एक बड़ी लोई हम इसमें से तोड़ेंगे और हाथों में इसे गोल गोल घुमाकर एक लोई इस तरह से निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। यह आटा बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो हमें हाथों में तेल लगाकर ही इसकी लोइयाँ बनानी है। जब मैंने पतीले में आटे को खमीर होने के लिए रख दिया था और जब हमारा आटा खमीर हो गया तो उसके बाद मैंने आटे को पतीले में से बिल्कुल भी नहीं निकाला और आटे को बाहर निकाल कर मैंने स्मूथ भी नहीं किया, क्योंकि खमीर होने के बाद ये आटा अपने आप ही स्मूथ हो गया था। प्लेट में हम अच्छे से तेल लगाकर इन लोइयों को बना कर रखते जाएंगे। 15-20 लोइयाँ हमें पहले बनाकर रख लेनी है। या आप देखिए मैंने लोइयाँ पहले ही बनाकर रख ली थी और 15-20 मिनट के बाद ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है। लेकिन आप मेरी तरह यह गलती मत करना। लोइयों को जब भी आप प्लेट में रखें तो दूर दूर रखना, पास में रखने से एक दूसरे से थोड़ी चिपक जाती हैं। भटूरे बनाने के लिए तेल अच्छे से धुआंधार गर्म होना चाहिए, तभी हमारे भटूरे फूले हुए बनते हैं। चकले पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, एक लोई लेंगे और हाथों से इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। अब इस लोई को हम हाथों में लेकर बड़ा करेंगे, जैसे हलवाई करते हैं वैसे ही। ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि भटूरे मोटे ही अच्छे लगते हैं। पतला करने से ये पूड़ी जैसे कड़क हो जाएंगे। अब इस भटूरे को हम गरम गरम तेल में डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और तेल में डालते ही भटूरे पर हम गरम तेल डालते जाएंगे ताकि भटूरे फूल जाए। आप देखिए भटूरा तेल में कितने अच्छे से फूल गया है और अलट पलट करके दोनों साइडों से हम इसे सेक लेंगे। भटूरा हमारा अच्छे से सिक चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। आप देखिए भटूरों पे कलर भी कितना अच्छा आया है। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से भटूरे का आटा गूंदेंगे और भटूरे फ्राई करेंगे तो आपके भटूरे ऑयल फ्री बनेंगे। आप जब बाज़ार से भटूरे लाते हो तो उनमें कितना ऑयल होता है, लेकिन आप यकीन मानिए आप इस तरह से भटूरे एक बार ज़रूर बनाएं, आपके भटूरों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। या आप देखिए दूसरा भटूरा भी फूल गया है। बस इसी तरह से मैंने सारे भटूरे बनाए थे। 5 बजे उठकर मैंने इन छोले भटूरे बनाने की तैयारी की थी और 9 बजे मैंने सबको खिलाना शुरू किया था। संडे वाले दिन जिस तरह से मैंने छोले भटूरे बनाए थे वही सब मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने अपनी थाली तैयार की, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। जब छोले भटूरे बनते हैं तो हम इसी तरह की थाली में ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा लगता है मार्केट स्टाइल थाली बनाकर खाना। अब हम थाली में सबसे पहले डालेंगे छोले, हरी चटनी, थोड़े से गोल कटे हुए प्याज और मिक्स अचार, और उसके बाद लास्ट में मैंने रखे भटूरे। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे भटूरे थोड़े ठंडे हो गए थे। बस हमारी छोले भटूरे की थाली बनकर तैयार है। कितनी यम्मी लग रही है ना।
आप भी इस तरह से छोले भटूरे की थाली बनाएं और मुझे बताएं कि मेरे बताए हुए तरीके से छोले भटूरे बनाना आपको कैसा लगा।